बहुत पहले की बात है, एक खूबसूरत रियासत थी जिसका नाम नूरिस्तान था। ये रियासत सरसब्ज और शादाब थी, जहां लोग खुशहाल और अमन व सुकून से रहते थे। इस रियासत का बादशाह बहुत दाना और इंसाफ पसंद था। बादशाह का एक इकलौता बेटा था, शहजादा अयान, जो न सिर्फ बहादुर था बल्कि नेक दिल भी था। शहजादा अयान को कुदरत से बहुत मोहब्बत थी। वो रोजाना महल से बाहर निकलकर बागात में चला जाता, परिंदों को दाना डालता, दरख्तों को पानी देता और लोगों की मदद करता। मगर महल के कुछ लोग इसे नापसंद करते थे क्योंकि वो आम लोगों के साथ ज्यादा वक्त गुजारता था। एक दिन रियासत के एक बूढ़े बुजुर्ग शहजादा अयान के पास आए और कहा, बेटा, हमारे बुजुर्गों के मुताबिक नूरिस्तान में कहीं एक जादुई बाग छुपा हुआ है। ये बाग हर मौसम में हरा भरा रहता है और इसमें ऐसी जड़ी बूटियां और फल होते हैं जो हर बीमारी का इलाज कर सकते हैं। लेकिन ये बाग किसी को नजर नहीं आता। जो भी इसे तलाश करने निकलता है रास्ता भटक जाता है। ये सुनकर शहजादा अयान बहुत हैरान हुआ। इसने सोचा, अगर मैं ये बाग ढूंढ लूं तो मैं अपनी रियासत के बीमार लोगों की मदद कर सकूंगा। हिस्सा 3, सफर का आगाज। शहजादा अयान ने अपने वालिद से इजाजत ली और अपने चंद वफादार दोस्तों के साथ जादुई बाग की तलाश में निकल पड़ा। सफर बहुत लंबा था। वो घने जंगलात, पहाड़ों और दरियाओं को उबूर करते रहे। रास्ते में उन्हें कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कभी तूफान आ गया, कभी दरिंदे रास्ता रोक लेते, मगर शहजादा ने हिम्मत नहीं हारी। एक दिन वो एक छोटे गांव में पहुंचे जहां सब लोग उदास और बीमार नजर आ रहे थे। शहजादा ने एक बूढ़ी औरत से पूछा, माँ, यहाँ के लोग इतने परेशान क्यों हैं? बूढ़ी औरत ने आह भरते हुए कहा, बेटा, हमारे गांव का कुनवा खुश्क हो गया है और यहाँ की जमीन बंजर हो चुकी है। पानी के बगैर हम खेती नहीं कर सकते, इसी वजह से हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं। शहजादा अयान को उनकी तकलीफ देखकर बहुत दुख हुआ। इसने सोचा कि पहले उनकी मदद करनी चाहिए। शहजादा और इसके साथियों ने मिलकर एक नया कुनवा खोदने का फैसला किया। कई दिनों की मेहनत के बाद पानी निकल आया। गांव के लोग बहुत खुश हुए। इसके बाद शहजादा अयान और इसके दोस्तों ने दोबारा अपना सफर शुरू किया। कुछ दिनों के बाद वो एक गहरी वादी में पहुंचे जहां हर तरफ अंधेरा था। अचानक एक खौफनाक आवाज आई, कौन है जो मेरे इलाके में आया है? शहजादा ने बहादुरी से जवाब दिया, मैं शहजादा अयान हूं और मैं जादुई बाग की तलाश में आया हूं। ये सुनकर एक खौफनाक जिन नमूदार हुआ और बोला, अगर तुम्हें जादुई बाग चाहिए तो तुम्हें मेरी 3 आजमाइशों से गुजरना होगा। अगर तुम नाकाम हो गए तो हमेशा के लिए यहीं कैद हो जाओगे। शहजादा ने हिम्मत से कहा, मुझे तुम्हारी आजमाइशें कबूल हैं। पहली आजमाइश में जिन ने एक पहेली दी, वो क्या चीज है जो जितनी बांटी जाए इतनी ही बढ़ती जाती है? शहजादा ने कुछ लम्हे सोचा और जवाब दिया, मोहब्बत। जिन मुस्कुराया और बोला, तुमने पहला मरहला कामयाबी से पार कर लिया। दूसरी आजमाइश में जिन ने एक पत्थर शहजादा के सामने रखा और कहा, अगर तुम सच्चे दिल से दुआ करोगे तो ये पत्थर सोने में बदल जाएगा। शहजादा अयान ने आंखें बंद करके दिल से दुआ की, आ अल्लाह, अगर मैं वाकई नेक नीति से ये काम कर रहा हूं तो मेरी दुआ कबूल हो। जैसे ही इसने आंखें खोली, पत्थर सोने में बदल चुका था। अब तीसरी और आखिरी आजमाइश बाकी थी। जिन ने कहा, तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान करनी होगी, तभी जादुई बाग का रास्ता खिलेगा। शहजादा ने सोचा, मेरी सबसे कीमती चीज मेरे वालिद का दिया हुआ शाही हार है। इसने हार उतार कर जिन को दे दिया। जिन मुस्कुराया और बोला, तुम सच्चे दिल के मालिक हो, जाओ, जादुई बाग तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हिस्सा 5, जादुई बाग और वापसी। शहजादा और इसके दोस्तों ने देखा कि अचानक वादी का अंधेरा छुट गया और एक रास्ता नमूदार हो गया। वो इस रास्ते पर चले और एक शानदार बाग में पहुंच गए। यहाँ हर तरफ रंग बरंगे दरख्त, नदियों का मीठा पानी, खुशबूदार फूल और अनोखे फल मौजूद थे। शहजादा ने बाग के दरख्तों से कुछ जड़ी बूटियां और फल लिए और अपनी रियासत वापस लूट आया। जब वो नूरिस्तान पहुंचा तो इसने बीमार लोगों को वो जादुई जड़ी बूटियां खिलाए। जैसे ही लोगों ने वो खाई, वो फौरन सेहतमंद हो गए। बादशाह को अपने बेटे पर फख्र महसूस हुआ और सारी रियासत में खुशी की नहर दौड़ गई। नतीजा, शहजादा अयान की नेकी, बहादुरी और हिम्मत की बदौलत न सिर्फ जादुई बाग मिला बल्कि बहुत से लोगों की जिंदगियां भी बच गईं। इसकी कहानी आज भी नूरिस्तान के बच्चों को सुनाई जाती है ताकि वो सीखें कि नेकी, हिम्मत और मोहब्बत के जरिए हर मुश्किल को जीता जा सकता है। हमेशा नेकी और सच्चाई का रास्ता इख्तियार करो। दूसरों की मदद करना सबसे बड़ी खूबी है। हिम्मत और अक्ल से हर आजमाइश का सामना किया जा सकता है।